ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्वासु। मुझे ये जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आर्य समाज जामनगर द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। मैं पिछले काफ़ी समय से आर्य समाज जामनगर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात की जो भी आर्य समाजें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, उनमें आर्य समाज जामनगर का नाम भी बड़ी शालीनता के साथ दिया जा सकता है। बंधुओं, अभी कोविड-19 के कारण कोरोना की महामारी में हमने और आपने सबने देखा कि ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन न मिलने के कारण हमारे हजारों भाइयों ने अपने प्राण गंवाए। पूरे देश में हमने ये दृश्य देखा और तब चारों तरफ ये प्रयास चालू हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी तरह से बढ़ाई जाए। इसी श्रृंखला में अमेरिका की आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये निश्चय किया कि हमारे जो भारतीय बंधु हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए और उन्होंने एक काफ़ी बड़ी योजना बनाई। उन्होंने पहली खेप में 18 कंसंट्रेटर 10 लीटर वाले और 25 कंसंट्रेटर 5 लीटर वाले उन्होंने भेजे। उस पहली खेप में से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गांधीधाम आ चुके हैं और 28 मई को आर्य समाज गांधीधाम के द्वारा विधिवत रूप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के निःशुल्क वितरण का काम प्रारंभ हो चुका है। 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जामनगर के लिए रिजर्व करके जामनगर भिजवाए गए और मुझे पता लगा कि जामनगर वो कंसंट्रेटर आ चुके हैं और अब आर्य समाज जामनगर उन कंसंट्रेटर्स का निःशुल्क वितरण प्रारंभ करने जा रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है इस अवसर पर और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि एक दूसरी बड़ी खेप 50 से भी अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भारत आ गई है और उन कंसंट्रेटर्स को शायद 50 से भी अधिक हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में उनके वितरण का कार्यक्रम बनाया है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं प्रत्येक प्रांत में और छोटे छोटे शहर भी उसमें हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखे जाएंगे और एक आर्य समाज ऑक्सीजन बैंक के नाम से ये सेवा चालू की जाएगी। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि 29 मई को एक मेडिकल वैन भी, मतलब एम्बुलेंस भी आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के द्वारा सारे देशों को प्रदान की गई है, जो कि दिल्ली सभा के द्वारा जिसकी सेवाएं दिल्ली में दी जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा ये सेवा का कार्य अमेरिका की आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया गया है। तो मैं इस अवसर पर आर्य समाज की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आर्य समाज जामनगर द्वारा पहले से ही कुछ सेवाएं कोरोना के मरीजों को दी जा रही हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 2 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बना रखा है, व्हील चेयर, टॉयलेट चेयर, एयर बेड इत्यादि बहुत से सामानों के द्वारा वो पहले से ही इस कोरोना काल में मरीजों को सेवा दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के आने के बाद
उनके हाथ और मजबूत हो जाएंगे और वो अधिक सेवा दे सकेंगे। तो मैं आर्य समाज जामनगर को आज के इस उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री दीपक भाई ठक्कर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सेवा कार्य के द्वारा जामनगर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ऑक्सीजन की सुविधाएं संभव मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवाओं से वो मरीजों को एक अतिरिक्त सेवा दे पाएंगे और कोरोना के मरीजों को प्राणों की रक्षा हो सके। आर्य समाज जामनगर अपनी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए गुजरात में काफ़ी विख्यात है। मुझे ये जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने आर्य समाज जामनगर ने अपनी गतिविधियों में कुछ और नई गतिविधियां जोड़ी हैं, जिनसे वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में और अधिक सहयोग मिलेगा। मुझे जानकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आर्य समाज जामनगर में विश्व के सबसे बड़े साइज का सत्यार्थ प्रकाश वो अपने पुस्तकालय में रखने जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से पूरे गुजरात के लिए बड़े गौरव की बात है। मैंने उस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार 16 संस्कार की एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है। आर्य समाज जामनगर श्री नरेंद्र भाई मेहता, उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में 5000 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण का निश्चय किया है। उन्होंने वो भी इस पूर्ण कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। और आर्य समाज जामनगर के द्वारा ये जो 16 संस्कार की पुस्तक प्रकाशित की गई है गुजराती भाषा में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। संस्कारित संतान और संस्कारित परिवार से ही एक अच्छे समाज की और विश्व कल्याण की आशा की जा सकती है। अन्यथा आज जो चारों तरफ स्थिति देखने को मिल रही है वो हम अच्छी प्रकार जानते हैं। इसलिए जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। आर्य समाज जामनगर ने इस पुस्तिका का प्रकाशन करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और मुझे जानकर के भी बड़ी खुशी हुई कि आर्य समाज की विभिन्न गुजरात की अनेकों आर्य समाजों ने उनके इस प्रकाशन कार्य में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। गुजरात की अनेकों आर्य समाजों ने आर्य समाज जामनगर द्वारा प्रकाशित 16 संस्कार की पुस्तक को क्रय करने में काफ़ी रुचि दिखाई है। मैं आर्य समाज जामनगर को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसका जिक्र करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है कि जामनगर में जो पूरे भारत में विख्यात है इनका शमशान स्थल, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, पूरे भारत के ये लोग आते हैं, उस शमशान स्थल की मैनेजमेंट कमेटी में आर्य समाज जामनगर के 7 महानुभावों का चयन किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है।
मैं आर्य समाज जामनगर के माननीय प्रधान श्री दीपक भाई ठक्कर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो टीम भावना के साथ सभी कामों को करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन्हें, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसी प्रकार के सेवा कार्यों के द्वारा वैदिक संस्कृति के झंडे को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी का ये सभी प्रकल्पों का लोकार्पण करने के लिए आर्य समाज जामनगर की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ।